झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिए तो फाइट चला देंगे। अरे बहू कल माता है, झूठ बोलिए तो चला देंगे, चला देंगे। मंदिर पे राजनीति करना चाहता है, ये समाज से बढ़ के नहीं है। भागलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनचले आरजेडी नेता ने मंदिर में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की। वहीं मंदिर में पूजा करने के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करने लगे, जिससे आग बबूला होकर गुस्साई महिला ने आरजेडी नेता की जमकर पिटाई कर दी। तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। घटना भागलपुर विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर की है। महिला ने सबसे पहले राजद नेता का कॉलर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। राजद नेता की महिला से पिटाई होता देख उसके साथी मौके से 9-2-11 हो गए और राजद नेता बेचारे अकेले पड़ गए। इस दौरान मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और राजद नेता की पिटाई का वीडियो तभी किसी ने अपने मोबाइल में बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। देखते ही देखते यह खबर आग की लपटों की तरह सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गई। राजद नेता की पहचान तिरुपति यादव के रूप में हुई है, जो भागलपुर जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष सह आरजेडी के प्रदेश सचिव है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा करने गई थी। इसी दौरान आरजेडी नेता अपने दोस्तों के साथ मंदिर में बैठे हुआ था। महिला पर नजर पड़ते ही वो अश्लील हरकतें करने लगा। महिला उसकी हरकतों को देख रही थी। मंदिर में पूजा करने के बाद महिला जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतरती तभी आरजेडी नेता फिर अश्लील हरकत करने लगा, लेकिन इस बार उस महिला को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आग बबूला हो गई। आरजेडी नेता का यह अश्लील हरकत करना उसे काफी भारी पड़ा। उस महिला ने राजद नेता का कॉलर पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिए तो फाइट चला देंगे। अरे बहू कल माता है, झूठ बोलिए तो चला देंगे, चला देंगे। मंदिर पे राजनीति करना चाहता है, ये समाज से बढ़ के नहीं है। झूठ मत बोलो तो चला देंगे। ये सब गलत है, गलत है। सुनो कि बहू क्या बहू नहीं आपका अपने घर से परिवार हमारे समाज के बच्चे हम आपको फोन कर करके बोले राहुल भैया, राहुल भैया, राहुल भैया। इधर
क्या बोले हैं सब झूठ मत बोलिए, झूठ बोलिए तो फाइट चला देंगे। अरे बहू चल माता चल परे के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपए में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट, एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भाजपा कार्यालय में कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सह MLC सैयद शाहनवाज हुसैन, कहलगांव के विधायक पवन यादव सहित जिले के कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लिए। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरा होने को लेकर 30 मई से 30 जून तक कार्यकर्ता हर घर जाकर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आम लोगों को बताएंगे, जिसकी तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन ने 28 तारीख को लोकसभा भवन के उद्घाटन
उद्घाटन का विरोध करने वाले पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस लोकतंत्र के मंदिर में सभी बैठेंगे उसका ही वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा भवन के उद्घाटन का नहीं, लोकतंत्र का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है। राजनीति हो रही है, 19 तरह के कहा कि इसका विरोध करेंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उसके अंदर बैठेंगे लेकिन उद्घाटन का विरोध करेंगे, गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ले से परहेज करेंगे। क्या हो गया विपक्षी को? नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते संविधान का विरोध, और जहां संविधान बनता है संसद, लोकतंत्र का मंदिर, उसका विरोध। मुझे मेरे समझ से परे है कि इन लोगों को कौन इस तरह की सलाह दे रहा है। भागलपुर के वैरायटी चौक पर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण प्रदेश जदयू कोषाध्यक्ष ललन सर्राफ के द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर अग्रसेन समाज की महिलाओं ने महाराजा अग्रसेन की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जदयू नेता ने बताया कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद के लिए लगातार कार्य करते थे और उनके समाज के द्वारा उनके बताए गए रास्ते पर चलकर देश और विदेश में भी समाजवाद को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज इस स्थल पर अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यह स्थल अपने आप में एक पहचान रखता है। इसी जगह पर 74 आंदोलन के दौरान पहला धरना का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें वो भी शिरकत किए थे और इस स्थल पर प्रतिमा स्थापना किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अग्रसेन समाज के लोगों के साथ साथ शहर के प्रबुद्ध जन समाज से भी इस अवसर पर मौजूद थे। ये महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थापना का दिवस है। भागलपुर में, भागलपुर की हृदय स्थली है पीपलगाछी चौक, वैरायटी चौक। यहाँ अग्रसेन जी महाराज की प्रतिमा की स्थापना हुई है और ये स्थली मेरे लिए इसलिए ऐतिहासिक है कि 1974 में जब छात्र आंदोलन हुआ था तो उस समय पहला धरना हम लोगों ने इसी स्थली पर दिया था 1974 के छात्र आंदोलन में। मैं ललन सर्राफ, जो जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ और जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ, मैं उस समय 1974 में यहाँ धरना दिया था। ये धरना स्थली आज महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थली हो गई है और यहाँ के सभी लोगों ने मिल करके इस स्थान का चयन किया। प्रशासन और नगर निगम ने मदद की, स्वीकृति दी और आज हर्षोल्लास से अग्रसेन जी की ये प्रतिमा स्थापित की गई। और अग्रसेन जी महाराज का तो अद्भुत योगदान था समाजवाद के केस में। जो भी उनके नगर में आता था वो लोग सामाजिक काम, उनकी जो समाजवाद की प्रेरणा थी उससे आप भागलपुर में भी देखते हैं। गौशाला है, धर्मशाला है, पाठशाला है, माने अनेक काम यह समाज सब जगह करता है। और हर जगह पूरे बिहार में आप देखिएगा विवाह भवन बनाना, हेल्थ कैंप लगाना। तो अग्रसेन जी का जो संदेश था, उनके वंशज पूरे बिहार में, अन्य प्रदेशों में, पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में जहाँ भी हैं, समाजवादी के रूप में काम कर रहे हैं। और यहाँ के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, सारे कमेटी के सदस्य और जिन लोगों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। भागलपुर में आए दिन झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के लोगों का आंदोलन जारी रहता है। उन लोगों की मांगे रहती है कि हम लोगों को उजड़ने से पहले बसाया जाए। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत शहर के कई क्षेत्रों में कार्य भी चल रहे हैं, जहां अतिक्रमण के चलते काम करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बाबत जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया और अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर से जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के शमशान घाट के निकट अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। शमशान घाट स्थित सरकारी जमीन पर सैकड़ों महादलित परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। जिला प्रशासन की ओर से 15 दिन पहले सभी को नोटिस जारी कर जगह खाली करने को कहा गया था, जिसके बाद आज जिला प्रशासन की ओर से जेसीबी के माध्यम से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं आसियाना उजड़ जाने के बाद सैकड़ों महादलित परिवार बेघर हो गए। बेघर हुए परिवार को बच्चों की भविष्य की चिंता भी सता रही है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि हम लोग यहाँ से जगह खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हमें कहीं बसने के लिए जगह सुनिश्चित करे तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। हम लोग घाट की सफाई कर 2 वक्त की रोटी खाते हैं और छोटे से झोपड़ी में अपना आसियाना बनाए हुए हैं। अगर वो भी उजड़ जाएगा तो आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे। वैसे एक तरफ चिलचिलाती धूप है तो दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ भटकेंगे।
वर्षा में हमरा के घर द्वार मिलना चाहिए सर। मसान घाट में रह के सर झाड़ू बाड़ू दे छिए, खाए छिए, बाल बच्चा मिली के बाबू हमरा सब के झोपड़ी बनाए, एगो झोपड़ियों के साथ दे बाबू। है देखो की हो रही है, हमें हटी जबे सर, एनो बात नहीं है, हटी जबे मतलब हमरा नहीं जगह चाहिए बाबू। हाँ दिक्कत बहुत हो रही है बाबू हमरा। है देखो केना छै बाबू सब बाल बच्चा, बाल बच्चा के बहुत दिक्कत हो रही है बाबू। देखो जो होबे की परेशानी है, जब मैंने गरीब बाबू छिए, डोम ढाकर छिए, रहे के व्यवस्था नहीं है, कहीं जगह दिया जाए तब न मैंने रहे सरकार। हमरा ने कोई चीज के व्यवस्था नहीं करे, तो मैंने कहाँ जब हरिया डैया लेके बाल लेकर छोटा छिन्ना लेकर बाल बच्चा के सूचना दे लोग ले घर द्वार, तो बोले की व्यवस्था अपना लोग के देवे, कहाँ दिल के हमरा ने व्यवस्था परेशानी ना आ रही। देखिए घर दिखता है जिसे भी चला रहा है एकदम पूरा घर द्वार में पूरा सामान से नहीं पूरा मेरा एकदम जो है बर्बाद हो रहा है, पूरा सब बाल बच्चा से सब भन रहा है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है सरकार। एकदम क्या करें हम लोग, पूरा एकदम देख रहे हैं तीत करके पूरा एकदम किसी तरह। हम लोग बताइए वहाँ पे जो रहते हैं, हम लोग वहाँ पे रहने के लिए गए, वहाँ हम लोग को भगा दिया। बताइए हम लोग कहाँ रहेंगे, छोटा छोटा बाल बच्चा लेके वहाँ से भी हम लोग का समाज का आदमी भगाता है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, सब दिन मसान घाट में रहते हैं, कोरोना के मरता आदमी हम लोग वहाँ साफ सुथरा करते हैं। यहाँ से चला जाएंगे तो क्या साफ करेगा बताइए। वोट मांगने के लिए आते हैं तकनी बाबू भैया करते हैं, यखनी हम लोग मजबूरी में पड़े हैं, कोई साथ देने के लिए आते हैं यहाँ पे बताइए। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नया टोला दुधेला निवासी मनोज कुमार झा के घर में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए एक स्कूटी की चोरी कर ली। चोरी के क्रम में चोरों द्वारा 2 अन्य बाइक का भी ताला तोड़कर चुराने का प्रयास किया गया था। वहीं रात्रि गश्ती के दौरान हबीबपुर पुलिस ने स्कूटी चुराकर भाग रहे 3 बाइक चोरों को डाडबाट चौक के पास से पूछताछ के दौरान शक के आधार पर तीनों को धर दबोचा। घन पूछताछ के बाद पता चला कि स्कूटी चोरी की है। वहीं इस मामले को लेकर वाहन मालिक मनोज कुमार झा ने मधुसूदनपुर थाना में आवेदन देते हुए चोरी की घटना की शिकायत की है। आपको 1 बजे के आसपास हम लोग 12:30 बजे तक जगे हुए थे, 1 बजे चोरी हुई है और होंडा एक्टिवा 4G BR 01 DQ 4800 ये गाड़ी होंडा एक्टिवा थी और मेरे साथ और 4 गाड़ियाँ थी, सब मिला के 3 गाड़ियाँ और थी। 2 गाड़ी जो मेरा जो बाइक है उसका हैंडल तोड़ दिया गया है और होंडा एक्टिवा को ये लोग 3 चोर थे जो बदमाश थे, जो स्थानीय चोर ही हैं, गिरोह हैं, चोर का रैकेट है, वो इधर से इसकी बरामद किया गया पुलिस के द्वारा, हबीबपुर पुलिस के द्वारा गाड़ी बरामद किया गया और वो पेट्रोलिंग में निकले हुए थे और उन्होंने गाड़ी को बरामद किया। और अच्छा, अभी आपकी गाड़ी कहाँ पे है? अभी तो हबीबपुर थाना में है और ओवरऑल मैंने जो है मधुसूदनपुर थाना को लिख चुका है मैं, ये कॉपी है इसका। अच्छा, ये कॉपी है। गाड़ी का पेपर? गाड़ी का पेपर तो मेरे घर का बगल है। ये गाड़ी का पेपर है ना जी, ये गाड़ी का पेपर है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार झा है और मैं नया टोला दुधेला का मैं अस्थायी निवासी हूँ। गाड़ी किसके नाम से थे? गाड़ी जो है मनोज कुमार झा के नाम से है। वो आपके कौन है? वो हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, तो क्या थाना आपको क्या आश्वासन दिया है? थाना आश्वासन यही दिया है कि भाई आप मतलब कि ये हबीबपुर थाना जो है पेट्रोलिंग करते हुए उसको पकड़ा है, तो आप जाकर के मधुसूदनपुर थाना में जाकर के आप अपना एप्लीकेशन दें